पीछे फुक्ताल मोनास्ट्री। हमने डिसाइड किया कि हम जिस रास्ते से आए थे वो तो बड़ा ही बेकार था, वहाँ से बंदा चल भी ना पाए जहाँ से मैंने बाइक चलाई है। वेल हम घर से इतनी दूर है कि यहाँ से हमारा घर 670 किलोमीटर 2 दिन मान के चलता है, और यहाँ से हिमाचल बस 2 घंटे दूर है। ऊपर से हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान पदुम में है और पैसे भी हमारे साथ नहीं है। इस पूरे ट्रिप पे अगर मैं 5 मिनट कहीं चैन से रुकाऊँ तो वहाँ पे हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कारगिल सीरीज़ के तीसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी है हम रंगनुम में, शाम के 6:30 हो रहा है और अभी हमारा प्लान बन रहा है कि हम पदुम जाएंगे डायरेक्टली, रात भर राइड करके जब पहुंचेंगे तब देखते हैं। तो वैसे तो हमें सुरू वैली जाना था। अगर आपने बाकी के 2 वीडियोस देखे होंगे इस सीरीज़ के, तो हम सुरू वैली आए थे। सुरू वैली हम गए ही नहीं एंड में, क्योंकि गूगल, और पहुंचते पहुंचते हम रंगनुम पहुंचे और यहीं से हमने प्लान बनाया कि अब यहाँ तक आए गए तो पदुम चलते हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, पदुम चलते हैं। हे एवरीवन, फाइनली हम पदुम पहुंच गए। अभी हो रहा है रात के 12:05, 12:05 और हम यहाँ कुछ 11 बजे पहुँचे थे। तो सुबह 9 बजे निकले और 11 बजे, मान लो कुछ 14 आवर्स की राइड थी है, और उसमें 2-3 घंटे ट्रैक के साथ भी गए। अभी यहाँ तक एग्जैक्टली 550 किलोमीटर्स हो गए। एक बात है कि जो कि आपको मेरी शक्ल देख के भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। अभी हम पदुम में एक होम स्टे में रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद कैंपिंग अलाउड नहीं है। वैसे भी हम रात को 11 बजे पहुँचे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से, तो हमने सोचा चलो कैंपिंग साइट ढूंढने या कैंप लगाने से अच्छा है कि यहीं पे रुक जाते हैं रात को। तो अब कल सुबह मिलते हैं, देखते हैं पदुम में क्या क्या ब्यूटीफुल है, कौन सी घूमने वाली जगह है, आखिर है क्या पदुम में, देखते हैं। तो अभी बस डिनर करके सो जाते हैं। तो सी यू टुमारो, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। अभी सुबह के 10:30 हो रहा है और हम यहाँ पे चाय पीने आए थे। अभी हमारा प्लान क्या है कुछ पता नहीं है। यहाँ पे कुछ बाइकर्स मिले थे, उन्होंने बोला कि एक मोनास्ट्री है, आने जाने का 4 घंटा ट्रैक प्लस पूरा उसमें 8.5 घंटे लगेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाए कि जांगला जाए। जो भी होगा, मे बी आज रात हम फिर से यहीं पे रुकेंगे। तो जो भी होता है देखते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी प्लान बन गया, चाय वगैरह होगी और सुबह के 11 हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं फुक्ताल मोनास्ट्री। यहाँ से बोल रहे हैं कि 10-15 किलोमीटर का रोड ठीक ठाक है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है और उसके बाद 1-1.5 घंटे का ट्रैक है। तो वहीं पे चलते हैं, बट उससे पहले जाते हैं बाइक में पेट्रोल डलाने और ATM से कुछ पैसे निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो हम पेट्रोल भराने गए थे, लेकिन उनके पास पेट्रोल है नहीं। उन्होंने बोला कि अभी टैंकर आएगा, अनलोड होगा,
फिर जाके आधे पौने घंटे के बाद पेट्रोल मिलेगा। तो अभी आए हम यहाँ पे, आगे यहाँ पे कल और आज फेस्टिवल होने वाला है, शानी जगह का नाम है। और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपिंग स्पॉट है। अगर हम रात को यहीं रुके तो यहाँ पे आके कैंप करेंगे। और अभी आधा घंटा है हमारे पास, तो टाइम स्पेंड करते देखते हैं कितनी ब्यूटीफुल जगह है। मोनेस्ट्री से हम आएंगे तो रात को ही, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसी जगह है। तो चलो देखते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लगता है 12 बज रहा है। और होपफुली उन्होंने पेट्रोल लोड किया होगा मशीन्स में और पेट्रोल मिलेगा हमें ताकि हम आगे जा पाए। हाँ हाँ भैया भैया, वो फेस्टिवल था ना कल, वो कहाँ पे है? अभी चल रहा है? झंडा देता है ना, हाँ हाँ उसी से अंदर घुसना है। चलो ठीक है, पहले वहीं जाते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ ज़ांस्कार रीजन दिस वर्ल्ड। एंड ये हर साल सेम डेट्स पे यहाँ पे होता है, 21 जुलाई एंड अराउंड प्रेफर करते हैं वीकेंड्स पे ये करें। पूरे रीजन से यहाँ पे लोग आते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है 2 दिन में। यहाँ पे 2 दिन का फेस्ट होता है। अभी हो रहा है दोपहर के 3:30, तो 3 घंटे हमें लगे वहाँ से यहाँ आने तक। वेल, ये पीछे एक छोटा सा गांव है, पुरने नाम है इसका। तो हमने पीछे बाइक, हेलमेट वगैरह सब खड़ा के अब यहाँ से मोनेस्ट्री के लिए बोल रहे कि 1-1.5 घंटे का ट्रैक है। तो अभी हमें चलते हुए कुछ 5 मिनट हो गए। 1-1.5 घंटे का ट्रैक यहाँ से, 1-1.5 घंटे का ट्रैक वहाँ से, और फिर वहाँ भी आधा पौना घंटा लगेगा। आते आते शाम हो जाएगी। होपफुली बाइक पे जो चीज़ें वो बाइक पे ही होंगी, बाइक भी उधर ही होगी। फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या रहेगा। फ़िलहाल हम चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। चल भाई। पदुम से पुणे का डिस्टेंस हमें बताया गया था कि 40 किलोमीटर्स का है और 2 घंटे लगेंगे। लेकिन फिर हमें रास्ते में कई एक बाइकर्स मिले, उन्होंने बोला कि पुणे नहीं जाना, छा जाना। छा एक गांव का नाम है, वहाँ से मोनेस्ट्री इजी पड़ेगा और वही वाला रास्ता सही है। लेकिन पदुम से जो पहले 20 किलोमीटर से 20-25 किलोमीटर बहुत सही है, बाकी के 45-50 किलोमीटर्स इतने ज़्यादा बेकार कि आप पूछो नहीं।
बहुत सारी जगहों पे तो बाइक फर्स्ट गियर में भी नहीं चल रही थी। शुएब को काफ़ी जगहों पे नीचे उतरना पड़ा, रोड की ऐसी हालत थी। तो जहाँ हमने 40 किलोमीटर चलना था और 2 घंटे में पहुँचने वाले थे, वहाँ हम कुछ 70+ किलोमीटर चले और 3 घंटे लगे हमें। तो अगर आप लोग भी पदुम से मोनेस्ट्री के लिए आ रहे हो तो पुरने वाली रोड से आना, क्योंकि वो वाली रोड फुल मैक्सिमाइज्ड है और बहुत ही अच्छी रोड है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे तो बहुत सारी जगहों पे काम भी चल रहा था। तो पदुम से पुरने, पुरने से फिर मोनेस्ट्री, ये वाला रूट ज़्यादा बेटर है। इस टाइम हम हाफ ए पॉइंट पे पहुँच गए और अभी हम ये ब्रिज क्रॉस करना है, जो कि छा से आने वाली ट्रेल और ये वाली ट्रेल को आपस में जोड़ता है। और इसके ब्रिज के उस साइड से है मोनेस्ट्री ब्रिज, लेकिन ये वाला नहीं है जो शुएब ने क्रॉस किया, वो पुराना ब्रिज है। नया ब्रिज उन्होंने यहाँ से बनाया, बहुत ही सही है, दिखाता हूँ आपको। फाइनली हम पुख्तर पता नहीं, 2 नाम लिखे हैं यहाँ पे, पुख्तर मोनेस्ट्री के पास ऑलमोस्ट पहुँच गए। ये मेरे पीछे उसका गेट और ये धूप में रही मोनेस्ट्री। तो अभी शाम के 5 हो रहे हैं और शुएब भी आ रहा है पीछे पीछे, मैं थोड़ा सा आगे हूँ। नीचे में कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला कि वहाँ से ऊपर तक लगते हैं 25 मिनट, 20-25 मिनट, और फिर वहाँ से 10 मिनट नीचे। मुझे लगता है आते आते 6 बज जाएंगे। तो मैं जल्दी से चलता हूँ ऊपर सारा कवर करके, फिर आगे का एक प्लान बन रहा है, देखता हूँ आगे क्या सीन रहेगा। जो भी होगा आपको तो बता ही दूँगा। तो लेकिन फ़िलहाल चलते हैं मोनेस्ट्री पे। सांस फूली मेरी। काफ़ी डरावनी सीन्स। तो ये थी फुक्ताल यूनिवर्सिटी मोनेस्ट्री, फुक्ताल मोनेस्ट्री। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़, बहुत ही पीसफुल जगह। इस पूरे ट्रिप पे अगर मैं 5 मिनट कहीं चैन से रुका हूँ तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह, छोटे छोटे एलिवेज, छोटे छोटे लोग और बहुत ही डेंजरस स्टेयर्स। तो जहाँ जहाँ भी मैं कैमरा ले जा सकता था मैंने दिखा दिया। किचन में मैं गया, मैंने उनसे पहले परमिशन पूछी, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी रोटी बन रही थी। तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे अलो किया वीडियो बनाने के लिए भी, तभी मैं वहाँ पे गया। तो अभी से वहीं पे मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि हमें 2 और बाइकर्स मिले, जो हमारा प्लान बन रहा है। देखते हैं, अगर वो उधर ही हुए तो हम करते हैं प्लान चेंज, अगर नहीं तो फिर वापस पदुम।
शुएब, हाँ जो तू अंदर मंक से बात कर रहा था ना, हाँ हाँ लामा लामा था वो? लामा 10 क्या बोल रहा था वो? ना मैं इस मोनेस्ट्री के बारे में पूछ रहा था. ही हैज़ बीन देयर फॉर लाइक 40 साल से है वो वहाँ पे. वहाँ पे प्रेजेंटली इस टाइम 10 लामाज है एंड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम मंक्स बोलते हैं. वो जो आसपास के गांव हैं यहाँ पे वहीं से आते हैं. सुबह अराउंड 9 बजे आते हैं वो यहाँ पे. एंड शाम को या तो एडजस्टेंट एक नीचे विलेज है या वहाँ पे क्वार्टर्स हैं उनके, या कुछ घर चले जाते हैं. ये मोनेस्ट्री 2500 ईयर्स ओल्ड है पीछे वाली, और इस स्टोन के अंदर से कार्व की गई है. मतलब पहले एक खड़ा पहाड़ था, उसी के अंदर कार्विंग्स एंड स्टोन एवैक्यूएशन हुई है, उसके बाद ये मोनेस्ट्री बनी है. तो ये थे कुछ फैक्ट्स इस मोनेस्ट्री के बारे में. अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, तो 2-2.5 घंटे का ट्रैक है अप डाउन. तो जितने भी लोगों की शिकायत थी कि ट्रैकिंग के वीडियोस नहीं आ रहे, 2 दिन में 2 ट्रैक्स कर लिए हमने छोटे से. तो ठीक है, हैप्पी. अभी जल्दी से बाइक के पास पहुँचते हैं. अभी टाइम हो रहा है ना 6:40 और अभी लगेंगे हमें 15-20 मिनट. मान लो 7 बजे तक हम बाइक के पास होंगे. फिर आगे का जो भी प्लान होगा मैं आपको बता देता हूँ. अभी हम खुद भी श्योर नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, तो बाइक के पास सब डिसाइड होगा. अभी जल्दी से चलते हैं. बहुत सारे लोग हैं हमारे आगे और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही सीनिक. इतना ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने कभी नहीं किया. हालांकि मैंने काफ़ी सारे ट्रैक किए हैं, उनसे बहुत डिफरेंट है ये. अभी हो रहे हैं शाम के 7 और हम बाइक के पास पहुंच गए. सारा सामान इधर ही है सही सलामत. तो हम वेट कर रहे हैं कि और जो 2 बाइकर्स मिले थे हमें वो आएंगे तो फिर आगे का प्लान बनेगा. वैसे हमें वहाँ पे मोनेस्ट्री में मिले थे पदुम से कुछ लोग, तो वो आज वापस नहीं जा रहे. वो गाइड्स थे, उनके साथ क्लाइंट्स थे फॉरेनर्स, तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पदुम जाना सही नहीं रहेगा. तो हमारा प्लान जो अभी बन रहा है जो 50-50 है वो है गोंगबो, एक माउंटेन पीक है, यहाँ से 2 घंटे लेफ़्ट वहाँ जाने का प्लान बन रहा है. तो देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है. जैसे वो लोग आते हैं उन्होंने बोला कि साथ में ही चलते हैं, अकेले राइड जाने से बेटर है कि साथ में लेफ़्ट जाते हैं. बट फिर कल का हेक्टिक रहेगा. 2 दिन में हमने ये सारे 700 किलोमीटर्स करने पड़ेंगे. फुक्ताल मोनेस्ट्री के बेस तक हम चले कुछ 634 किलोमीटर्स. अभी 10-15 मिनट हो गए हम वेट कर रहे हैं उन लोगों का. वो लोग अभी तक नहीं आए और 5-10 मिनट वेट करके देखते हैं. अगर आए तो सही, अगर नहीं फिर हम पदुम की तरफ चलते हैं. शाम के 7:30 हो रहे और वो लोग अभी भी नहीं आए. तो अभी हम बहुत ही गंदी सिचुएशन में फंसे हैं. दिल तो बोल रहा है कि रंग दो चले, रंग दो जो भी है वो माउंटेन पे चले, और दिमाग बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि फिर 2 दिन में हमें 700 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा. तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम टॉस कर रहे हैं. एक साइड से गीला पत्थर, दूसरे साइड से सूखा पत्थर. गीला पत्थर मतलब रंग दो, गोंगपा क्या नाम है, जो भी है मैं लिख दूंगा यहाँ पे. हाँ, रंग गीला क्या है? डिसाइड दोनों में से डिसाइड. वो भी नहीं गीला decide कर पा इधर, सूखा पदुम. ठीक है, ठीक है. ओके, तो सूखे वाला साइड आया है पत्थर पे. तो बड़े ही हैवी हार्ट से पदुम जाएंगे. जब मैंने यहाँ पे आने का प्लान बनाया था तो यही था कि उस माउंटेन पे जाना है, उस माउंटेन के पास जाना है. बट पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. ऊपर से हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान पदुम में है और पैसे भी हमारे साथ नहीं है, जो कि कैश एक्सेप्ट होता है वहाँ. जो कि सिर्फ वहाँ पे कैश एक्सेप्ट होता है और नेटवर्क तो है नहीं वहाँ पे. तो पदुम इट इज़. नेक्स्ट टाइम आते हैं. नेक्स्ट टाइम.
अभी रात के 9:53 हो रहे हैं और हम कुछ 9:30 कैंप साइट पे पहुँचे हैं। टेंट हमने बाइक की लाइट के अंदर लगाया है, तो बिल्कुल नदी के पास ही। अभी हमने डिनर का ऑर्डर दे दिया, यहीं पे डिनर करने वाले आज हम, फिर जाके सोएंगे। आज का यहीं पे एंड कर देते हैं। आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होगी एक बहुत ही बड़े सरप्राइज़ के साथ। तो सी यू कल सुबह, बाय। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेल, कल रात को हम अपनी कैंप साइट पे कुछ 9:30 पहुँचे थे, जिस वजह से मैं आपको अच्छे से कैंप साइट दिखा नहीं पाया, जो कि मैंने कल बोला था आपको कि मैं दिखा दूंगा। तो सरप्राइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुनबो रंजन, जिसका प्रोबेबली मैं नाम गलत ले रहा हूँ। तो ये है वो पीक, ये है हमारी कैंप साइट और ये है हमारी बाइक। इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, चलो कहीं पे बैठ के बताता हूँ। तो यहाँ आने की पीछे की स्टोरी ये है कि कल जब हमने वो टॉस किया तब आया था कि हम पदुम चलेंगे और हम निकले भी थे पदुम के लिए। मेरा तो मन बिल्कुल नहीं था, बट दिमाग यही बोल रहा था कि पदुम चलते हैं। तो जैसे हम वहाँ से निकले, हमने डिसाइड किया कि हम जिस रास्ते से आए थे वो तो बड़ा ही बेकार था, वहाँ से बंदा चल भी ना पाए जहाँ से मैंने बाइक चलाई है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम रास्ते के वो वाले साइड से चलेंगे जो मैगडमाइज है। तो इसको एक ब्रिज कनेक्ट करता है थोड़ा सा दूर वहाँ से, एक गांव में से। तो हमने सोचा कि उस ब्रिज से फिर यू टर्न लेके पदुम चलता है। लेकिन जब हम उस ब्रिज के पास पहुँचे, हमने एक बंदे से पूछा कि मतलब पदुम कितनी दूर है। उसने बोला 70 किलोमीटर्स। और फिर हमने पूछा कि ये कितनी दूर है, तो बोला 20 किलोमीटर्स। रात के कुछ 9 हो रहे थे ऑलरेडी। तो हमने डिसाइड किया कि 70 किलोमीटर्स रात में उस रोड से चलने से बेटर है कि 20 किलोमीटर्स चलते हैं। और 2 लोग और साथ थे, वो ज़्यादा सही लगा हमें। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। तो अभी हो रहे हैं कुछ 6 बज रहे हैं सुबह के। तो हमने डिसाइड किया है कि जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं तो निकलते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक टोटल कुछ 670 किलोमीटर्स चले हैं और ये पूरा हमने 2 दिन में कवर करना है। तो वो अलग टास्क है। वेल, हम घर से इतनी दूर है कि यहाँ से हमारा घर 670 किलोमीटर्स 2 दिन मान के चलता है, और यहाँ से हिमाचल बस 2 घंटे दूर है। लेकिन घर जाने से पहले आपको मैं ये दिखा के चलूँगा, क्योंकि अभी इसके पीक पे सनलाइट हिट कर रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बी रोल चला देता हूँ मैं, आप एंजॉय कर लो। चेस। तो जिनकी ये कैंप साइट है वो अंकल जाग गया और हमने उनको बोला कि हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो मे भी आप देख सकते हो ये वाले टेंट से धुआं निकल रहा है, तो हमारे लिए चाय और ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। तो जब तक चाय ब्रेकफास्ट तैयार होता है, हम अपना टेंट सामान सारा समेट के, और कल हमने उनसे कंबलें ली थी क्योंकि हमारे पास स्लीपिंग बैग्स नहीं थे, तो वो उनको वापस कर देते हैं। फिर चलते हैं पहले तो पदुम, क्योंकि हमारा बैग और सारा सामान वहाँ पे है। होपफुली वो सही सलामत होगा। और उसके बाद आज का प्लान है कि डायरेक्ट करगिल, यानी कुछ 350 किलोमीटर्स के आसपास चलना है हमें। फिर करगिल से कल घर 300 किलोमीटर जो था पहले दिन का। बट उससे पहले एक हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि रास्ते का कुछ नहीं पता। जब तक नाश्ता तैयार होता है, मैं आपको इस ट्रिप के बारे में बता देता हूँ। ईज़िली बाय फार मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट ट्रिप। इस ट्रिप में ना सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। मौसम सही रहा, हम ठीक रहे, एक भी बार नहीं गिरे अल्हम्दुलिल्लाह, और बाइक भी सही रही। थोड़े से माइनर इश्यूज़ आए हैं रास्ते में, बट उतना कोई था नहीं कि ट्रिप ख़त्म करना पड़े हमें। ट्रिप था ही पहले सुरू वैली के लिए, और ये मुझे लगा था कि
सुरू वैली से कितना ही दूर होगा, मुझे लगा था उसी के आसपास कहीं पे होगा, मुझे नहीं पता था कि इतना दूर होगा ये। तो वेल थैंकफुली हम आ गए यहाँ पे इवेंचुअली एंड में, नहीं तो हम पदम से ही कल वापस जाने वाले थे। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, कुछ 700 रुपये बनते हैं हमारे डिनर, ब्रेकफास्ट और कंबल वगैरह कैंपिंग स्पॉट का सबका। उतने पैसे तो थे हमारे साथ। अगर आप इन टेंट्स में रहते हो तो आपको पर हेड 1200 देना पड़ता है विद डिनर और ब्रेकफास्ट सब इंक्लूडेड। तो 2400 बनता था वैसे हमारा, उतने तो थे नहीं हमारे पास। मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि इससे ग्रैंड फिनाले क्या ही हो सकता है। और आई नो अभी हमें पदम भी जाना है, वहाँ से सामान लेना है, वो देखना है होगा भी कि नहीं। बट मुझे लगता है ये फिटिंग रहेगा इस वीडियो को और इस सीरीज़ को यहीं पे एंड करने का। बट क्योंकि ये 2-3 दिन हमने ऑलमोस्ट रात को कवर किया है बहुत, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने मिस कर दी उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो बने रहें, और अगर आप चले जा रहे हो तो जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो को और इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और ऐसी रोड ट्रिप्स अगर आप और देखना चाहते हो तो वो भी लिख दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।